हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। दोस्तों। तो ये लोकोक्ति होती है वैसे हमारी, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है। अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक और होता उभयालंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? शब्दालंकार में हमारे आते हैं अनुप्रास अलंकार, एमक अलंकार, सुलेश, पुनरुक्ति प्रकाश और भीप्सालंकार। और बाकी के अर्थालंकार में आते हैं। तो इसमें दे रखा है सुलेश अलंकार। सुलेश ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा अर्थालंकार नहीं है। सुलेश यह शब्दालंकार का भेद है, ना कि अर्थालंकार का। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। रात को वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो रात को अचानक वर्षा होने लगी। अचानक या तो इसमें हमारा हो जाएगा रीतवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। अचानक या तेजी से या धीरे से, ये सब रीतवाचक में आ जाते हैं। तो अचानक हमारा यहाँ रीतवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन दे रखे आलोचना, समीक्षक, काव्य रचना, व्यंग। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंग। व्यंग रचनाकार थे वो हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। परमाणुवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परमाणुवाचक विशेषण द्वारा तो ऑप्शन दे रखे हैं क्रिया के स्थान, क्रिया की रीति का, क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नापतोल का। परमाणु में वही आ जाती हैं क्रिया की नापतोल वगैरह, ये सब परमाणुवाचक में आती है। स्थान में तो आप जानते हैं, जैसे किसी प्लेस का नाम। रीतवाचक में धीरे धीरे या धीरे से या तेजी से, क्रिया के होने के समय का बोध कराता है इसमें। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रिया के मापतौल का। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी समानार्थी सब जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं भूमि, मही, धरा, उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, पुष्कर, जलाशय, काक, सारंग, मयूर। तो अनुपयुक्त यानी इसमें सही नहीं है समानार्थी जोड़ा। काक, सारंग और मयूर, ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारा ये सही नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प है डी, काक, सारंग, मयूर। भूमि, मही, धरा ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और पुष्कर, जलाशय, ताल यह तालाब के हैं। उपयोगी, उपादेय, इष्टकर ये उपयोगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ बताइए। आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। जान जान श्याम घनश्याम घनश्याम को ना चोटे बन मोर। जान श्याम घनश्याम को ना चोटे बन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
श्याम को घनश्याम जानकर नाच उठे बनमोर, यानी श्याम को घनश्याम जानकर बन के मोर नाच उठे। तो इस पंक्ति में हमारा अलंकार हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांति हो रही है उनको। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं अ, प, ई, च, ट, ज, अ। तो ई जो होती है हमारी, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ई ए अ, ये स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है 33। ऑप्शन नंबर सी। 34वां संचारी भाव कौन सा है? 34वां संचारी भाव है छल, जो कवि देव ने दिया बताया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? वृषभानुजा राधा का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भक्तिन डॉट डॉट रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों को भरें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है, ये संस्मरण रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ए, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है भक्तिन। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित यानी उचित नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं अधगर, अधजल गगरी पल कट जाए, अपनी पंगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान, आगे कुआ पीछे खाई। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन नंबर ए यही अनुचित है। अधजल गगरी छलकत जाए होनी चाहिए, यहाँ पर पलटत जाए लिखी है यहाँ पर। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो लुटिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा लुटियां, चंद्र बिंदु आ जाएगी ऊपर, लुटियां। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना, ऑप्शन दे रखे हैं। मेरे से मत उलझो, घर जाओ, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, मैंने यह कब बोला, उसका घर मेरे को मालूम नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा शुद्ध वाक्य उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब इसमें अशुद्ध हैं। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निर्यात किस शब्द का विपरीतार्थक है? निर्यात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, निर्यात। निर्यात का विलोम शब्द हो जाएगा या आयात का निर्यात। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 18 से 20 तक ये गद्यांश दे रखा है, इसमें से हमें प्रश्न छांट के लिखने हैं। तो गद्यांश दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ के सुना देता हूँ आपको। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है। विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की आत्मसात का निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस का पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस को दशा प्राप्त करते हैं, रस दशा को प्राप्त करते हैं।
रस की उत्पत्ति हुई थी सिर धातु से। सिर का मतलब होता है बहना। तो क्वेश्चन नंबर इसे हमारा है 18। प्रत्येक रस के भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस के भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव ये हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थायी भाव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही बी, रस का मूल भाव। रस का मूल भाव क्या कहलाता है? रस का मूल भाव कहलाता है स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद बताइए। तो मनः विकार का हो जाएगा मन है धन विकार। मन है धन विकार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानें। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसमें त्रुटि युक्त वाक्य को पहचानिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया और मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें त्रुटि युक्त वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य पहचानना हमें। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानना। ये त्रुटि दे रखी है इस वाक्य में, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसमें त्रुटि दे रखी है, उसे हमें पहचानना क्या त्रुटि दे रखी है। त्रुटि दे रखी है इसमें मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए होना चाहिए, यहाँ पर कर दिया नहीं कर दिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में त्रुटि क्या त्रुटि है? राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। तो इसमें दो दो चीज दे रखी है, मृत्युदंड भी दे रखा है और सजा भी दे रखा है। एक चीज आनी चाहिए इसमें से, या तो मृत्युदंड आए या फिर सजा आए। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा ने चोर को सजा दी। और सजा हटाएंगे तो हो जाएगा राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रमासी अलौकिकता वाले घनश्याम। चंद्रमासी अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दे रखे हैं, अनुप्रेक्षा, उपमेय, रूपक, उपमा अलंकार। इसमें वाचक शब्द सा सी से आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसमें चंद्रमा सी अलौकिकता यानी सी आ गई इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है बंगाली, ऑप्शन नंबर सी, बंगाली भाषा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, सिय राम में सब जग जानी। सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की किस कृति से है? गोस्वामी तुलसीदास जी की यह रामचरितमानस से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केवल अनुमानतः सर्वथा डॉट डॉट यह किस विशेषण के प्रकार हैं? केवल अनुमानतः सर्वथा यह परमाणुवाचक विशेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी, परमाणुवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर तुमने यह डॉट डॉट बोला तो किसने बोला था? अगर तुमने यह बोला था तो किसने बोला था? अंकल में रिक्त स्थान भरें।
अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था? इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं। अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अथ, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इत, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचाने। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, यानी इसमें लिखा है मेरे से, यही गलत है यहाँ पर, यानी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। और बाकी के सब त्रुटि युक्त वाक्य हैं। मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, औंधी खोपड़ी उल्टा मत विकल्प को चयन कर लोकोक्ति को पूर्ण करें। तो ये लोकोक्ति होती है औंधी खोपड़ी उल्टा मत, मत आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। घर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घर का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों आलय, ऑप्शन नंबर डी, आलय। अनल हवा का पर्यायवाची है, बात ये भी उरग सांप का पर्यायवाची है, आलय घर का पर्यायवाची है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम सब डॉट डॉट एक दूसरे डॉट डॉट मदद करनी चाहिए। हम सब को एक दूसरे की, को की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, को की। हम सब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं, तो इसमें हो जाएगा हमारा हेत हेत मद भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर ए, हेत हेत मद भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। हार डॉट डॉट खाली जगह मानूंगा कोमा रार नहीं डॉट डॉट, इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। यह अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो अटल बिहारी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ था हमारा 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म होता है जैसे गंभीर और ऊंचा, ये हमारे साधारण धर्म है इसमें। और वाचक शब्द हैं सा सी से, यानी सा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, साधारण धर्म है गंभीर और ऊंचा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं शशि शशांक, राकेश मयंक, विद भी होता है एक, विद्यु चांद शशि, ये हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, सूत, सूत पुत्र का पर्यायवाची है, सुत पुत्र का सुत होता है, ये सूत है। अब गद्यांश दे रखा है, इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। वृक्ष फूट फूट कर रोए यानी मानवीकरण अलंकार, यानी इसकी परिभाषा होती है
जहाँ प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से की जाए तो वहाँ पर मानवीय गण अलंकार होता है। जैसे जंगली वनस्पतियाँ अलसाई मुक्त होती शीतल जल से। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य यह कौन है। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन दे रखे हैं भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार, समुच्चय अलंकार, एकावली अलंकार। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रांतिमान अलंकार। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। एरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब है ऑप्शन नंबर सी मामूली सी, मामूली आदमी, मामूली आदमी, एरा गैरा नत्थु खैरा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधम का विलोम शब्द बताइए कौन सा है। अधम, अधम का विलोम शब्द हो जाएगा उत्तम, ऑप्शन नंबर सी। अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहान कब आया वाक्य में त्रुटि बताएं। बिहान कब आया, तो इसमें त्रुटि है विराम चिन्ह की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। श्री हरवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं। श्री हरवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं, तो ये है उत्तर छायावाद युग, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर छायावाद युग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। राधा कृष्ण डॉट डॉट स्वाध्याय डॉट डॉट, ये हमें रिक्त स्थान की पूर्ण करना, रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमेशा करते हैं, हमेशा करता है, हमेशा करती है, हमेशा करते थे। यानी राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय करते थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। ऑप्शन दे रखे हैं खग जाने खक्की भाषा, काला अक्षर भैंस बराबर, कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, कंगाली में आटा गीला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कंगाली में आटा गीला। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। तो ऑप्शन दे रखे हैं सुधीजन, जातियां, आंखें, बहुएं। तो गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन बताना हमें, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुधीजन। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। हिंदी साहित्य अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लाइक करिए। थैंक फॉर वाचिंग।